आपको? क्या बढ़िया लग रहा है, कुछ तो बताइए। सड़क है, बिजली है, राशन है, पेंशन है, किसान निधि, और क्या चाहिए? और क्या सरकार आएगी झाड़ू लगाएगी सबके दरवाजे पर? क्या इस बार 5 लाख पार घाघरा वही पार। अरे का करा वही यहाँ नहीं पता है, घाघरा वही पार की हरियाणा वही यहाँ नहीं पता कि हम 12 बज के जाएगा कि हरियाणा। हरियाणा में क्या है? हरियाणा में उनकी ससुराल है, यही नहीं पता है अभी कि 12 बज के जाना है कि हरियाणा जाना है। गोंडा लोकसभा क्षेत्र में हम सोनबरसा चौराहे पर पहुंचे हैं और यहाँ एक ये होटल है। यहाँ पर कुछ मतदाता बैठे हुए हैं, नौजवान भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, नवयुवक मतदाता भी हैं। सरकार को लेकर के, सरकार बनाने को लेकर के आखिर इनके मन में क्या चल रहा है? मतदाता आखिर किसका चुनाव करना चाहते हैं? कौन सी सरकार इनको अच्छी लगती है? किस सरकार की नीतियाँ अच्छी लगती हैं? आइए हम फिर वही करते हैं बात मुद्दे की। क्या नाम है आपका? गुड्डू पंडित। किस सरकार की नीतियाँ अभी अच्छी लग रही है? भाजपा। भाजपा की? जी। क्यों? भाजपा में सब अच्छा है, लूट फातिया सब बंद है, घटतौली बंद है। अब कितना बताएं? भाजपा सरकार ने आखिर ऐसे कौन से काम किए हैं? बहुत काम किए भैया, यहाँ से लेकर यहीं से हम जाते थे, कम से कम आधा घंटा लगता था हमको गांव जाने में, अब 8 मिनट लगता है। नहीं, सड़क के मामले में तो भाजपा ने काम किया है। शिक्षा की अगर बात करें, शिक्षा में भी बढ़िया कई है। परीक्षाएं कैंसिल हो गई। अरे कैंसिल हो गई, अब उसमें सुधार किया गया, अब नहीं होंगी कैंसिल। अब कैंसिल नहीं होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। जो भी उसमें कमियां थी दूर किया गया, पकड़ा गया, बुलडोजर चला बाबा, बुलडोजर चलता रहता है, देखते हो। अब नहीं होगा। नहीं, महिलाओं के बारे में? महिलाओं का सबसे बड़ा सम्मान है। महिलाएं पहले निकल नहीं सकती थी, अब महिलाएं अकेले बाजार जाती हैं। महिलाओं का बहुत सम्मान भाजपा में है। तमाम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आगे किया जा रहा है। महिलाओं का सम्मान भाजपा में ही है। लाइट बराबर आती? बिल्कुल, लाइट तो इतना आती है कि पंखा चला के सो आराम से, उसके बाद लाइट भी चलती है, बिजली भी और सिंचाई भी होती है। लाइट में हमने क्या पूछना है? पहले हम लोगों के यहाँ लाइट आती ही नहीं थी। 8 दिन 10 दिन 15 दिन कोई पता ही नहीं था कब तक लाइट आई कि ना आई। लाइट बराबर? बहुत बढ़िया लाइट, बहुत बढ़िया, वोल्टेज भी बढ़िया, लाइट भी बढ़िया। गांव में एसी चल रहा है, ये भाजपा की देन है। कितने प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? अब बहुत प्रत्याशी नहीं जानी, एक प्रत्याशी हमारा राजा भैया। एक प्रत्याशी क्यों? बस एक राजा भैया जानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानते। जय श्री राम। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शिवकरण वर्मा। क्या करते हो आप? दुकान जी? दुकान पर चाय की दुकान। बढ़िया चल रही दुकान अपनी? नहीं, बढ़िया नहीं चल रही। घर में बच्चे सब खुशहाल हैं? हाँ, खुशहाल है। गेहूँ कट गया? हाँ, गेहूँ कट गया। गेहूँ कट गया। अभी किस पार्टी की नीति अच्छी लगती है आपको? अब पार्टी से तो कोई मतलब नहीं, लेकिन कि बेनी बाबू वहाँ पे बहुत अच्छा काम करा के गए हैं। हाँ हाँ। इसकी वजह से भी नहीं, बेनी बाबू ने तो सुनने में आया कि करीब कई फैक्ट्रियों का शिलान्यास ऐसे करके चले गए। जब सरकार नहीं रही तो सरकार जब नहीं रही तो आगे काम तो आगे वाली सरकार करेगी ना। तो 5 साल में उनको क्या मौका नहीं लगा? मौका मिला, लेकिन जब सरकार गिर गई उनकी, तो कहाँ से उनका काम, जब दूसरी सरकार वो कराएगी काम आगे की ना। बेनी बाबू बढ़िया काम किया, उनकी सरकार गिर गई, इसलिए फैक्ट्रियाँ सब ऐसे अधूरी पड़ी रह गई। कहूँ को नहीं रहा, ना कोनो मतलब रहा। मंत्रालय तक फाइल है जी कि फैक्ट्री फाइल कहाँ है, कहूँ नहीं मिली। शिलान्यास करके तो मनकापुर में हुआ है और कई जगह हुआ ना, तो अभी फैक्ट्री कोई चालू नहीं हुआ। लेकिन जब सरकार नहीं रही तो आगे काम तो आप सकते। हमारे सांसद जी कई बार मंत्रालय में, इस्पात मंत्रालय में पता करे, कहीं कुछ नहीं था, केवल हवा हवाई, सब हवा हवाई। हवा हवाई था क्या? शिलान्यास हुए, मालूम हुए कि क्या सही है क्या गलत है। नहीं, सड़क मामले में सड़क मामले में तो अच्छा काम किया है, भाजपा ने अच्छा काम किया है। लेकिन बेनी बाबू भी अच्छा काम करा के गए थे सड़क मामले में, से बात नहीं। कुछ काम बताइए। कुछ हमारे यहाँ का, हम सब सिसोरंदपुर के मौजा के हैं, वहाँ पे काम अच्छा किया था। बेनी बाबू का काम अच्छा था। कहूँ अच्छा नहीं रहा, अच्छा होते तो दोबारा चुनाव न हटते। अच्छा काम करने वाले जीतते हैं। हमारे राजा भैया तीसरी बार 5 लाख से जीत रहे हैं। तो भाजपा का लहर था उस समय, सब भाजपा। लहर आखिर माहौल बनता कैसे? इस बार से ही तो माहौल बनता। हाँ, तो इस बार लहर वो माहौल नहीं है ना, जो अगली बार था भाजपा का 2 बार, इस बार वो लहर नहीं है। इस बार 5 लाख पार, घाघरा वही पार। घाघरा पार। श्रेया वर्मा जी से मिले हैं आप? हाँ, मिले हैं। मिले हैं? हाँ। कहाँ घर पड़ता उनका? उनका बाराबंकी में पड़ता है। तो कह रहे हैं कि घाघरा। अरे का करा वही यहाँ नहीं पता है, घाघरा वही पार की हरियाणा वही यहाँ नहीं पता कि हम 12 बज के जाएगा कि हरियाणा। हरियाणा में क्या है? हरियाणा में उनकी ससुराल है, यही नहीं पता है अभी कि 12 बज के जाना है कि हरियाणा जाना है। लोकतंत्र के इस चुनावी महासमर में जहां सारी पार्टियां अपनी अपनी मुद्दे लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, हमारी भी टीम निकली है जनता की नब्ज को टटोलने के लिए
और अब हम करते हैं मुद्दे की बात कि आखिर जनता के बीच चल क्या रहा है, जनता की मंशा क्या है, जनता के दिल में आखिर कौन पार्टी बसी है और किसका नारा बुलंद जा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर माहौल चल क्या रहा है। जहां सारी पार्टियां अपनी अपनी बात रखती हैं, अपने अपने मुद्दे हैं उनके, और हर चुनाव एक मुद्दे पर होता है। आज उसी मुद्दे की बात को लेकर के हम गांव में निकले हैं और आखिर जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है और करते हैं हम मुद्दे की बात। जी, क्या नाम है आपका? राम सुलेमान तिवारी। भाजपा और बसपा सरकार या सपा की सरकार या कांग्रेस की सरकार भी रही है जी, कौन सी सरकार आपको अच्छी लगती है? सरकार भाजपा की अच्छी। क्यों? बिजली, बत्ती, पानी, सड़क, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। महिलाओं को शौचालय मिला, गैस चूल्हा मिला, तो सारी सुविधाएं इस गवर्नमेंट में मिल रही है। और दूसरा, जो 5 साल से राम मंदिर का निर्माण अटका हुआ था, 5 साल में 500 वर्ष पहले जो मुद्दा था, किसी सरकार ने हल नहीं किया, किसी ने पहल नहीं किया। उस पर मोदी सरकार ने पहल करके, और उसके पर तो लोगों को यह हुआ कि हमारी सरकार अच्छी है, सरकार अच्छा काम कर रही है और समय पर पेंशन भी मिल रही है लोगों को। साथियों, हम गोंडा लोकसभा क्षेत्र में हैं। हालांकि भाजपा यह कहना है कि इस चुनाव में राम मंदिर का जो निर्माण है वो हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है। लेकिन जनता के बीच आज भी कहीं ना कहीं राम मंदिर का निर्माण उनके जेहन में मौजूद है। क्या नाम है आपका? राम कौंसिल। कहाँ के रहने वाले हैं? भैया, कुछ नीतियों का जिक्र करिए जो आपको अच्छी लगी। सरकार तो ठीक है, सरकार ठीक है, लेकिन अब की लड़ाई हमारे गोंडा लोकसभा में सपा और भाजपा के टक्कर पर। मतलब जनता की रुझान जो देख रहे हैं, तो पहले वाले चुनाव जो बीत गया 5 साल पहले, उतना सरल चुनाव नहीं। चुनाव इस वर्ष कठिन है। अच्छा, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, जब स्वर्गीय घनश्याम शुक्ला जी जो हमारे प्रदेश के पूर्व जो है राजस्व मंत्री हुआ करते थे, उस समय एक बार वो कैसरगंज से संसदीय चुनाव लड़ने गए थे, सांसद का चुनाव। लेकिन वहां की जनता, वहां उस समय मौजूदा जो हमारे केंद्रीय इस्पात मंत्री रहे बेनी प्रसाद बाबू जी, वो वहां पर मौजूदा सांसद थे और उन्होंने ये कह करके वहां पर जबरदस्त विरोध कराया था कि ये बाहरी है। क्या गोंडा की जनता एक्सेप्ट करेगी? नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर रही इस चीज को। तो फिर कार्यकर्ताओं से उन्होंने जगह जगह जबरदस्त विरोध कराया था, जिससे उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। यही सही। तो ये परिवार सही उस समय सही किया था या गलत किया था? नहीं, ये तो गलत किया था, ऐसा नहीं करना। दूसरा, हम आपको एक बात और याद दिला दें कि जो हमारे यहाँ सपा की प्रत्याशी हैं, उनके पिताजी जो पूर्व जो है कारागार मंत्री थे राकेश वर्मा जी, वो अपने घर में, ये राजा भैया का कहना है कि अपने घर में 3-3 बार लगातार वो विधायकी का चुनाव हार गए। तो गोंडा में आखिर क्या लेने आए हैं? तो राजनीति है, चढ़ाव उतार लगा रहता है, कभी हारता है, कोई जीतता है, ये तो हुआ करता है जीवन में। नहीं बाबूजी, अभी स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे हैं और चुनाव जीते भी हैं, वो भी हमारी जनपद बलरामपुर से। अब इसके बारे में हम क्या आगे क्या कह सकते हैं? नहीं, बेनी प्रसाद बाबू जी का काम अच्छा रहा है यहाँ। तो जब 5 साल जब वो विधायक सांसद थे यहाँ से, तो काफी रोड का टारगेट उन्होंने दिया था। कुछ काम ऐसे थे कि जो बाद में लागू हुआ है, और किसी का उन्होंने जो है बगावत भी नहीं किया, जो दे उसका भी जानकारी ऐसी मिली, करीब 13 फैक्ट्रियों का शिलान्यास करके चले गए। फैक्ट्रियां आज तक वैसे पड़ी हैं, पड़ी रह गई। अब सरकार उनकी नहीं, फैक्ट्रियां बनी नहीं, केवल 4 दीवारी खड़ी हुई, शिलान्यास हुआ, उसके बाद काम खत्म हो गया। देख रेख करने वाला नहीं रह गया। तो जनता से धोखा नहीं था। क्या धोखा है? जब वो स्वयं नहीं रह गए तब रहते तो नहीं, उसके बाद 5 साल पूरा किए, फिर दोबारा चुनाव आए। उसका परिणाम ये हुआ कि गोंडा की जनता ने जमानत जब्त करा दी। आने वाले सरकार को उसका कार्य को पूरा करवाना चाहिए ना। रही बात बेनी प्रसाद वर्मा की, तो कभी किसी ने अगर क्षेत्र में उनका चेहरा देखा हो तो वो हाथ उठाकर बताते कि मैंने चेहरा। बेनी बाबू को आपने नहीं देखा? तो बिना आए विकास होता है। बेनी बाबू को देखा आपने? आपकी उम्र 18 साल हो गई, इस बार वोटर लिस्ट में नाम है, आगे आओ, वोटर लिस्ट में नाम है, पहली बार मतदान करोगे, पहली बार। आपके मन में आखिर कुछ तो उल्लास होगा, है ना, खुशी होगी। भाजपा सरकार में आखिर जो कानून व्यवस्था है उससे कितना संतुष्ट हैं आप? कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन कुछ जातिवादी तत्व हैं
कि जो जातिवाद पर काम करते हैं, और सरकार को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा और कुछ जनता के लिए करना पड़ेगा। भाजपा कह रही है कि सबका साथ सबका विश्वास, इस मुद्दे पर हम काम कर रहे हैं। विकास सबका हो रहा है, सबका साथ है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हो, किसी भी जाति का हो, सबको राशन मिल रहा है, सबका विकास हो रहा है, सबको शौचालय मिला, सबको सारी सुविधा मिली। सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया। अच्छा, आज प्रदेश में महिलाओं की जो अगर हम सुरक्षा की बात करें तो उस पे क्या कुछ सुधार हुआ है? योगी सरकार सुधार किया है? सबसे नहीं, सबसे बढ़िया सरकार योगी बाबा की सरकार। मोहर उन्हीं पे लगेगी, योगी पर। भाई साहब, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करिए। बीजेपी ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है एसपी तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? अचलपुर के रहने वाले। आपको क्या बढ़िया लग रहा है, कुछ तो बताइए। सड़क है, बिजली है, राशन है, पेंशन है, किसान निधि, और क्या चाहिए अब? और क्या सरकार आएगी, झाड़ू लगाएगी सबके दरवाजे पर? क्या और क्या करेगी? हाँ, सही कह रहे हैं ना। और क्या करेगी सरकार? हाँ, सरकार बिल्कुल सही है। सरकार कोई नहीं, जहाँ 300 रुपए बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, कोई अपने माता पिता को 1000 नहीं दे। पढ़ रहे हो आप? पढ़ रहे हो? किस क्लास में पढ़ते हो? कहाँ? सरकारी हॉस्पिटल में पढ़ते हो? चलो, क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ? किस लिए, कुछ तो बताइए। बढ़िया है भाजपा। किस बात को लेकर के बढ़िया है? सरकार बढ़िया काम करती है, बढ़िया, ये माहौल बढ़िया है। तो क्या सपा और बसपा कांग्रेस की सरकार काम नहीं करती? भाजपा के बाद हम पार्टी नहीं, पहले काम नहीं करती थी। काम करते तो हम संतुष्ट तब हो रहे हैं। आज सबसे बढ़िया काम कर रही है। कुछ एक आध काम बताइए। गल्ला फ्री दिए, उसके बाद मेहनत जनता सब पेंशन दिए, सम्मान निधि दिए। अब कितना सरकार देगी पता नहीं, कितनी सड़कें बनवा दी है। क्या करें? भाजपा सरकार ने जितनी सड़कें बनवाई है, भाजपा या कांग्रेस ने किसी ने बनवाया? हाँ भैया, पढ़ रहे हो आप? जहाँ बिजली है वही जाने दो, वहाँ बिजली पहुँचे, और क्या चाहिए जनता को? पढ़ रहे हो आप? फिर किस क्लास में पढ़ रहे हो? फिर खेत सीधा था किसान बांध के, और क्या चाहिए? कभी बिजली नहीं, डिजिटल लगाया था किसानों ने, कांग्रेस या सपा के सरकार ने। आजकल फ्री में मोटर सींच रहे, क्या चाहिए उनको? अच्छा, जब से जोगी जी आए हैं तब से बिजली फ्री मिल रही है। किसान, हाँ, किसान लावा जाता है, पूरा खेत लाइट से सींचता है। अंग्रेज के जमाने में बिजली में 8 घंटे मिट्टी तेल का नाम सुने हो? मिट्टी तेल कौन मरगंधात है, पता है? बच्चों को पता ही नहीं होगा। बच्चों को मिट्टी का तेल नहीं पता है। और जब बिजली रहने लगी तो तेल का क्या जरूरत है? जब बिजली रहती है तो मिट्टी के तेल की क्या जरूरत है? यानी भाजपा सरकार की जो नीतियाँ, उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। लाइट बराबर मिल रही है? बराबर मिलता है, 20 घंटा मिलता है। भाजपा में हो जाना हो। क्या नाम है आपका? नाम तो बताइए, नाम तो बताइए। नहीं करे पड़ते, चोर बदमाश चोरी नहीं करे पड़ते, सब भाग के देश छोड़ के बाबा के बुलडोजर के डेर के मारा। अब सफा आई जाए, सड़की तलब दुश्वार हो जाए, आई जाए सफा भाई देख लो, निकलने पर है मेरा वो लड़के। ये बाबा के राज है, तब तक घूम मत है बिंदास। चोर चमार सब घुसर गए दिल में, एक से एक चला गए, सब नहीं रह गए। नहीं, बहुत से कटते, बहुत चोरी होती है। अब सुरक्षित है, सबसे बड़ी चीज सुरक्षित है। मर्द मेहरारू सब सुरक्षित, बूढ़ जवान सब। पूरा जनता जनार्दन इसको देख रही है कि आज महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित है, जहाँ चाहे आ सकती हैं, जा सकती हैं। यही हमारी लहर थी, 6 बजे के बाद लोग डकैती हो जाती थी। आज कोई डर नहीं है, चाहे आधी रात आइए, किसी समय आइए। इधर आए, आगे इधर देख के बताइए, इधर देख के बताइए। भाजपा सरकार बढ़िया सरकार है, बढ़िया सरकार। गल्ला फ्री दिए, सब कुछ किसान नहीं दिए, सब कुछ है, गुंडागर्दी नहीं होता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे पढ़त रहे, अब नौकरी करत हैं। नौकरी कर रहे हैं? हाँ। बेरोजगार नहीं है, रोजगार उनको मिल रहा है। सब कुछ बढ़िया खेती है, सब कुछ कांड भी खत्म हो गए। अब सरकार और का इतना सरकार है कि इसमें गुंडागर्दी नहीं होता है। बहुत बढ़िया सरकार है।